हेलो, मैं विकास और आप सभी को हमारे YouTube चैनल विकास मैथ पे स्वागत करता हूं। इसके पिछला वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि किसी नंबर्स का वर्ग करना। तो किसी नंबर्स का वर्ग करना हम लोग सीख गए थे। पिछला वीडियो में 3-4 जो भी वीडियो होगा उसमें हम लोग सीखे थे किसी नंबर्स का वर्ग करना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हम लोग किसको कहते हैं और पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर से किस किस तरीके से वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं उसको हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ आप लोग हेडिंग लगा लिए कि पूर्ण वर्ग संख्या। हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण वर्ग संख्या। क्या पढ़ने वाले हैं? पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो सबसे पहले हम लोग ये जान रहे हैं कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहते किसे हैं, पूर्ण वर्ग संख्या किसे कहते हैं। तो अगर कोई भी नंबर हो, मान लिया जाए 5 हो, तो इसको एक बार और लिख करके अगर गुना कर दिया जाए तो क्या आ जाएंगे? 25। तो इसी को बोलते हैं हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। जैसे में हमने ले लिया 7 को एक बार और इंटू कर दिए, क्या आ जाएंगे? 49। इसी को बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्या, मतलब जिसका वर्गमूल हम लोग निकाल सकते हैं। तो आइए इसका डिफिनीशन हम आपको समझाते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं और इससे संबंधित क्या क्या आपके वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। आइए हम लोग उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग लगा लिए पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। पूर्ण वर्ग संख्या यानी परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यहां हम लोग देखेंगे वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। सबसे पहले पूर्ण वर्ग संख्या हम लोग कहते हैं किसको हैं? आइए हम लोग इसको जानते हैं कि वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल भी एक प्राकृतिक संख्या हो तो उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पूर्ण वर्ग संख्या जो होता है, यहां एक आया है प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? नेचुरल नंबर हम लोग किसको कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर हम लोग किसको बोलते हैं? जो 1 से शुरुआत होता है और अनंत तक जाता है। 1 से शुरू होता है और अनंत तक जाता है। संख्या का कहीं कोई लिमिट नहीं है। 101, 102, 1,01,000, 1,02,000 ऐसे करके बढ़ते चला जाता है। यानी 1 से शुरू होकर के अगर अनंत तक जाता हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो हमने यहाँ लिखा, सबसे पहले समझा दें कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? जो 1 से शुरुआत होता है और अनंत तक जाता है। तो हमने लिखा वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल भी एक प्राकृतिक संख्या हो उसे पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में हमने एग्जाम्पल लिया, आप बता दीजिए 25 हमने लिया। पहला एग्जाम्पल हमने लिया 25। क्या यह एक प्राकृतिक संख्या है? 1 से गिनने के बाद कहीं पर बीच में तो 25 आएंगे, मतलब ये नेचुरल नंबर है। और इसका वर्गमूल भी अगर नेचुरल नंबर आ जाए तो 25 इसका वर्गमूल निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? 5। तो 25 भी नेचुरल नंबर है और 1 से गिनने के बाद, 1 से शुरू करने के बाद 5 भी आता है। 1, 2, 3, 4 नेचुरल नंबर है, यानी 25 भी नेचुरल नंबर है और 5 भी नेचुरल नंबर है। तो 25 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जैसे में फिर से दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए, अगर हम यहाँ लिखते हैं 36, हमने लिख दिया 36, तो क्या यह इसका वर्गमूल भी एक प्राकृतिक संख्या होगा? हाँ, 36 का क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। ये भी एक प्राकृतिक संख्या, ये भी एक प्राकृतिक संख्या, 6 भी प्राकृतिक संख्या, 36 भी प्राकृतिक संख्या। तो हम लोग सबसे पहला कि समझें कि पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं। तो अगर ये तीसरा एग्जाम्पल में अगर यहीं पर ले लिया जाए
क्या 26 26 जो है क्या पूर्ण वर्ग संख्या है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल अगर निकालेंगे तो 5 पॉइंट कुछ आ जाएगा, 5 पॉइंट कुछ। तो क्या प्राकृतिक संख्या गिनते हैं, ये 26 जो है तो प्राकृतिक संख्या है, बट एक से गिनने के बाद कहीं ना कहीं 26 आते हैं, लेकिन एक से गिनने के बाद क्या कहीं पर 5.2 आते हैं? क्या नहीं आते हैं। तो नेचुरल नंबर हम लोग उसको नहीं गिनते हैं कि दशमलव में आता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 5.1 5.2 ऐसे नहीं गिनते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे करके आगे बढ़ते हो जाता है। तो ये एक प्राकृतिक संख्या है, बट ये इसका वर्गमूल एक प्राकृतिक संख्या नहीं हुआ, इसलिए ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। 26 जो है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमने सीखा वैसे प्राकृतिक संख्या जिसका वर्गमूल भी एक प्राकृतिक संख्या होगा उसको हम लोग पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे। 25 है, प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर है, एक से गिनते हुए जाएंगे तो कहीं ना कहीं 25 मिलेगा ही मिलेगा, और इसका वर्गमूल भी निकालें तो ये आ गया 5, तो एक से गिनेंगे, एक से शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं 5 मिलेगा। तो ये भी प्राकृतिक संख्या, इसका वर्गमूल भी एक प्राकृतिक संख्या मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या बोलेंगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले हम लोग किसको कहेंगे? पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या में किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, आइए हम लोग इसको देखते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनता है वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, तो आइए देखते हैं। यदि किसी संख्या का अपवर्तक पूर्ण वर्ग हो, यदि किसी संख्या का अपवर्तक क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। अपवर्तक का मतलब होता है मल्टीपल, अगर किसी संख्या का मल्टीपल पूर्ण वर्ग हो तो इससे किस किस टाइप से क्वेश्चन बनता है, तो आइए हम लोग, आप हेडिंग लगा लीजिए, यदि किसी संख्या का अपवर्तक पूर्ण वर्ग हो। यदि किसी संख्या का अपवर्तक पूर्ण वर्ग हो, यदि किसी संख्या का अपवर्तक पूर्ण वर्ग हो, यदि किसी संख्या का अपवर्तक पूर्ण वर्ग हो, तो इस पे क्वेश्चन हम बनाते हैं। एक क्वेश्चन हम आप लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं 1000 तक कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो एवं 1000 तक कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हो एवं 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछे हैं 1000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हो एवं 11 का गुणज हो, मतलब 11 से कटने वाला संख्या होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नंबर यानी पूर्ण वर्ग संख्या भी होना चाहिए। तो कितना संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए, पूर्ण वर्ग यानी उसका वर्गमूल भी निकालना चाहिए और 11 से कटना भी चाहिए। ये वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का क्वेश्चन है। तो आइए देखिए 11 का गुणज होना चाहिए, तो 11 का गुणज होने के लिए हम लोग सबसे पहले 11 को हम लोग डबल बार लिख लेंगे। 11 को क्या करेंगे? डबल बार लिख लेंगे। 11 को डबल बार लिख लेंगे तो 11 इंटू 11 करते हैं तो क्या आता है बताइए? 121। तो वही प्रथम संख्या वही हो जाएगा। 1 से शुरुआत करेंगे तो 1000 के बीच में प्रथम संख्या यही है जो 11 से कट भी रहा है, 11 से कट भी रहा है और 1000 से कम भी है, तो प्रथम संख्या यही हो जाएगा 121 यानी 121 प्रथम संख्या मिलेगा। इससे अगर कम आते हैं तो कम आने के बाद पूर्ण वर्ग संख्या है, जैसे में 121 किसका होता है? 11 का। 10 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 100, लेकिन वो 11 से नहीं कटता है। 81 भी पूर्ण वर्ग संख्या है लेकिन वो 11 से नहीं कटता है। तो एक शुरुआत से करेंगे तो 1 से लेकर के 121 के बीच में 11 से कटने वाला पूर्ण वर्ग संख्या केवल और केवल यही है 121। तो और हमको चाहिए कहां तक? 1000 तक। तो आइए इसको शुरुआत करते हैं। यहां तक प्रथम संख्या मिल जाएगा। अब 121 को हम गुना करेंगे 1 से तो क्या आ जाएंगे?
121 आ जाएंगे। 121 को गुना करेंगे 1 से तो क्या आ जाएंगे 121। अब 121 121 को गुना करेंगे, 121 को अगर गुना करेंगे 121 को अगर गुना करेंगे 1 से नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या को परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ही गुना कीजिएगा, तभी फिर वो पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगा। जैसे हमने 4 को गुना किया 9 से, ये भी किसी का वर्ग है 2 का, और ये भी किसी का वर्ग है किसका 3 का, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। तो 9 गुने 4 कितना जाएगा 36, तो 36 भी एगो पूर्ण वर्ग संख्या है किसका 6 का वर्ग है। तो पूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या से ही गुना कीजिएगा, तभी फिर वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। जैसे में हमने गुना कर दिया 16, इसको गुना किया 4 से, 16 किसका वर्ग है 4 का, और 4 किसका वर्ग है 2 का, ये दोनों को अगर गुना कीजिएगा तो 16 गुने 4 क्या आ जाएंगे 64 भी वर्ग है किसका 8 का है। तो पूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या से ही गुना कीजिएगा, तभी फिर वो संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्या बनती है। तो अगर 121 पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर 121 पूर्ण वर्ग संख्या है तो प्रथम पूर्ण वर्ग संख्या होता है 1, यानी 1 का वर्गमूल आप निकालिएगा तो क्या निकलेगा 1, तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसलिए पहले संख्या 1 से गुना किए। अब 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 121 को आप 2 से नहीं गुना कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि किसी का वर्ग नहीं है। 3 से नहीं गुना कर सकते हैं, एक बार आपको 4 से गुना करना पड़ेगा। कितना से 4 से गुना करना पड़ेगा। तो आप यहां से अगर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएंगे 4 दूना 8 और 4 84, तो ये किसका वर्ग हुआ 11 का, और ये किसका हो गया 22 का। तो ये संख्या 121 और ये आया है 484, ये कितना आया है 484, 1000 से कम है। तो 121 को फिर हम लोग गुना करेंगे, 121 को फिर से हम लोग गुना करेंगे, एक बार 4 से गुना किए, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है, 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, किसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 6 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 है, 9 से लास्ट में गुना करेंगे तो 9 एक कम कितना हो जाएगा 9 दूना 18 के 8 बाकी 1, 9 एक कम 9 और एक कितना आ गया 10 आ गया। तो हमको क्वेश्चन में क्या बोला 1000 तक कैसे कितनी संख्या है जो पूर्ण वर्ग हो एवं 11 का क्या हो गुना जो, तो 1000 से ज्यादा हो गया ये, तो इसको हम लोग नहीं लेंगे। तो कितना सवाल का उत्तर हो जाएगा, केवल 2 ही संख्या है, और इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। पूर्ण वर्ग है 11 से भी कट रहा है, बट दिक्कत ये है कि 1000 से ज्यादा हो गया और हमको 1000 तक चाहिए था। तो 1000 तक केवल 2 गो संख्या है जो पूर्ण वर्ग भी है और 11 से कट भी रहा हो। ये दोनों पूर्ण वर्ग है और 11 से कट रहा हो। ये किसका वर्ग है 11 का, ये किसका है 22 का, और ये 33 का है, बट ये ज्यादा है 1000 से, तो इस संख्या को हम नहीं ले सकते। 2 गो इस सवाल का उत्तर हो जाएगा, 2 इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएंगे 2, और यही आपके आंसर हो जाएंगे। तो एक और इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं, एक और क्वेश्चन इसी तरीके के करते हैं, तो भी यहीं लिख देते हैं। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं इस तरीके से। अगला क्वेश्चन 7 के कितने ऐसे अपवर्तक 7 के कितने ऐसे अपवर्तक हैं जो पूर्ण वर्ग हो 7 के कितने ऐसे अपवर्तक हैं जो पूर्ण वर्ग हो एवं 1000 से छोटा हो, 1000 से छोटा हो। अब की बार क्वेश्चन वही है कि 1000 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग हो लेकिन 1000 से क्या हो छोटा हो। तो आइए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जिस संख्या को बोला अपवर्तक होना है उसको 2 बार आप लिख के गुना कीजिए। 7 गुने 7 क्या आ जाएंगे 49 हो जाएंगे। तो 1 से लेकर के पहली 1 से 49 के बीच में केवल एक ही संख्या है जो पूर्ण वर्ग है और 7 से कट रहा हो, वही तो हमको चाहिए। 7 से कटना भी चाहिए और पूर्ण वर्ग होना चाहिए, तो इसी को हम लोग 2 बार लिख लेंगे। अब फिर से हम लोग क्या करेंगे 49 को एक बार 1 से गुना करेंगे, क्या आ जाएंगे 49। देखिए 49, अब फिर 49 को हम 2 से नहीं गुना करेंगे क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या से ही गुना करेंगे।
परफेक्ट स्क्वायर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर नंबर से ही गुना करेंगे, तभी फिर वो परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है। तो 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 नहीं है, 4 है, तो 4 से गुना करेंगे। यहाँ 4 आप लिखिए, 9 गुना 4 36 का 6, बाकी कितना 3, 16 और 3 19, क्या आ जाएंगे 196, क्या आ जाएंगे 196 हो जाएंगे। तो ये भी संख्या 7 का है और ये 14 का है। तो फिर हम लोग 49 को ही गुना करते हुए जाएंगे, 49 को एक बार 1 से, एक बार 4 से, अब की बार आप गुना कीजिए किससे, 4 5 से नहीं, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, फिर से पूर्ण वर्ग संख्या 9 है, तो आप 9 से यहाँ गुना कीजिएगा। 9 9 81 का 1, बाकी कितना हो जाएगा 8, 9 चौक 36 से 40 और 4, 40 और 4 कितना जाएंगे 44। तो ये हो जाएगा इसका 7 का वर्ग, ये 14 का, और ये कितना हो जाएगा 21 का, 7 14 और 21 का वर्ग है 21 का। फिर से आप 49 को गुना कीजिएगा, 49 को, फिर 10 पूर्ण वर्ग नहीं है, 11 नहीं है, 12 नहीं है, 13 नहीं है, 14 नहीं है, 15 नहीं है, फिर जाके 16 से गुना करना पड़ेगा आपको, 16 से 16 9 44 के 4 हो जाएंगे, बाकी कितना हो जाएंगे कैरी 14, और 16 चौका 64, 64 और 14 को आप जोड़ दीजिए, 4 और 4 कितना हो जाएंगे 8, 6 और 1 कितना हो जाएंगे 7, 784। तो ये किसका वर्ग हुआ 7 का, ये हो गया 14 का, ये 21 का, और 7 चौक 28 का वर्ग हो गया। फिर से हम लोग 49 को गुना करेंगे, फिर हम लोग 49 को गुना करेंगे 25 से, 49 को कितना से गुना करेंगे 25 से। आप 49 को 25 से गुना कीजिए, 7 का वर्ग है, 14 का, 21 का, 28 का, ये 32 का बन जाएगा। आप देखिए, अब देखिए 25 नंबर 225, 225 का क्या आ जाएगा 225 का 5, 225 का क्या आ जाएंगे 5, 225 का आ जाएंगे 5, बाकी कितना बन गया 225 का 5, बाकी कितना 22, 25 न चौका 100 और 22, 100 कितना आ जाएंगे 22, 122 आ जाएंगे, 122। तो ई संख्या जो बना 1225, ये संख्या पूर्ण वर्ग है, 7 से कटने वाला है, बट 1000 से अधिक हो गया, तो इस संख्या को हम लोग उत्तर नहीं बना सकते। 1 2 3 4, इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएंगे 4, और ये आपके सवाल का क्या आ जाएंगे आंसर हो जाएंगे। इस सवाल का उत्तर क्या आ जाएंगे 4, और ये आपके सवाल का उत्तर हो जाएंगे। तो हमने यहाँ भी सीखा पूर्ण वर्ग संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण वर्ग से इस तरीके के क्वेश्चन कैसे आता है, वो हम लोग 2 क्वेश्चन से हम लोग क्लियर किए। अब हम लोग सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का क्या रूल होगा, किसको हम लोग कहेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं कि अब हेडिंग लगा लिए पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम। 2 क्वेश्चन हम लोग इस पे किए। अब पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम, पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम। अब हम लोग इस सीखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम, पहचानने का नियम, पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का क्या नियम। हम लोग किसको कहेंगे कि वह संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, तो पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम, पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम। तो पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का बेसिकली 3 नियम है, जो पिछला वीडियो में भी हमने बता चुका है। तो आइए हम लोग उस तीनों नियम को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पिछला वीडियो में भी हम इसको बता चुके हैं, तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या पहचानने का नियम, यदि किसी संख्या के अंत में, यदि किसी संख्या के इकाई अंक में अगर 2 3 7 8 हो, तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। क्यों? किसी भी नंबर्स का आप अगर वर्ग करते हैं, मान लिया जाए 15 को आप वर्ग करते हैं, किसी भी नंबर्स का अगर आप वर्ग करते हैं, 15 का अगर हमने वर्ग किया कितना आ गया 225। तो किसी भी नंबर्स को अगर आप वर्ग करते हैं तो लास्ट का जो डिजिट आता है वो कभी भी 2 3 7 8 नहीं हो सकता। और पिछला वीडियो में भी हमने इसका जिक्र कर चुके हैं, तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, उसके बाद अगर आप इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएंगे। तो हमने यहाँ केवल हम रूल आपको लिखा देते हैं कि किसी भी संख्या के अगर वर्ग कीजिएगा तो अंत में 2 3 7 और 8 कभी नहीं आ सकता। तो पहला नियम आपके पूर्ण वर्ग पहचानने का नियम ये हो गया कि किसी भी नंबर्स के इकाई अंक में किसी भी संख्या का इकाई अंक
किसी भी संख्या का इकाई अंक यदि 2, 3, 7 और 8 हो, 2, 3, 7 और 8 हो, तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर लास्ट का 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। हमने ये बोला है कि यदि किसी संख्या के लास्ट में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा नियम, यदि किसी संख्या का इकाई एवं दहाई दोनों अंक विषम हो, यदि किसी संख्या का इकाई एवं दहाई दोनों अंक अगर विषम हो, इकाई और दहाई दोनों का दोनों अंक अगर विषम हो तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता है। जैसे में आप देखिए, अगर आपने 16 का वर्ग किया तो कितना आ जाएगा 256। तो 256 में एक देखिए सम और एक देखिए विषम। आपने 17 का वर्ग किया, 17 का वर्ग क्या आता है 289। देखिए एगो सम एगो विषम। तो किसी भी संख्या का अगर आप वर्ग करते हैं तो संख्या के अंत में अगर दोनों को दोनों संख्याएं विषम हो, ऑड हो, तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तो पहला नियम हमने सीखा कि यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। और दूसरा नियम, यदि किसी संख्या का इकाई एवं दहाई का अंक दोनों विषम हो तो वह कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। हमने पहला नियम में हमने पढ़ा कि यदि किसी संख्या के अंत में इकाई स्थान पर अगर 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी किसी नंबर्स का परफेक्ट स्क्वायर पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा नियम में, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई यानी अंतिम का दोनों अंक अगर विषम आ जाए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। ये वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चन आते हैं, अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है या निम्न में से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, और अंत में 2, 3, 7, 8 में से कोई एक रहता है या तो दोनों को दोनों ऑड लगा हुआ रहता है। दोनों ऑड होगा तो कभी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। अक्सर ये वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं है या तो कौन सी संख्या है जो है। तो ये नियम बेस्ट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यदि किसी संख्या के इकाई अंक 2, 3, 7, 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगा। दूसरा नियम, यदि किसी संख्या का इकाई एवं दहाई दोनों का दोनों अंक अगर विषम आ जाए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। और एक और नियम है, तीसरा नियम आप देखिए, एक और नियम है, लास्ट नियम, तीसरा नियम भी है। तीसरा नियम में हम लोग देखेंगे, देखिए एक और नियम है तीसरा नियम क्या है कि यदि किसी संख्या के अंत में 1 जीरो आ जाए, 3 जीरो आ जाए, 5 जीरो आ जाए, 7 जीरो आ जाए, मतलब ऑड नंबर में अगर संख्या के लास्ट में जीरो हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। जैसे में यदि किसी संख्या के अंत में यदि किसी संख्या के अंत में 1 जीरो 3 जीरो 3 जीरो 1 जीरो 3 जीरो 3 जीरो इत्यादि हो तो वह संख्या
वह संख्या कभी भी किसी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता। यदि किसी संख्या का, अगर यहाँ कम दिख रहा हो तो हमने बोला, पहला नियम हमने बताया, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 हो तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा नियम में हमने देखा, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई दोनों का दोनों अंक अगर विषम आ जाए तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। और तीसरा नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 1 0, 3 0, 5 0, 7 0 यानी ऑड नंबर में अगर कभी 0 आ जाए अंत में तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। जैसे में हमने एग्जाम्पल में लिया 1 और 1 0 लिखे हैं, 1 में से कितना 0 ले लिए? 1 0। क्या कभी किसी संख्या का पूर्ण वर्ग हो सकता है क्या? नहीं, 1 0 होने पर नहीं पूर्ण वर्ग संख्या होगा। 1 और 1 0 लिख दिया हमने, एक और 0 लगा देते हैं, बन गया 2 0, मतलब सम संख्या में 0 आ गया, तो क्या इस 10 का वर्ग हो जाएगा। एक और 0 आप लगा दीजिए, नहीं हो सकता। एक और 0 लगा दीजिए, हो जाएगा। एक और 0 लगा दीजिए, नहीं होगा। एक और 0 लगा दीजिए, हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी संख्या के अंत में 1 0, 3 0, 5 0 मतलब ऑड नंबर में अगर कभी 0 आ जाए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। जैसे में एक और एग्जाम्पल हमने लेते हैं, अगर हमने लिख दिया 4, क्या लिख दिया 4 और 0, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 40 40 नहीं, एक और 0 लगा दीजिए। 400, हाँ वर्ग है किसका? 20 का। तो यहाँ कब 20 का कब बन पाया? जब संख्या के अंत में 2 0 मतलब ऑड नंबर में अगर अंत में अगर 0 आ जाए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन सकता है। तो ये 3 नियम फिर से एक बार रिवीजन कराते हैं। यदि किसी संख्या के अंत में पूर्ण वर्ग पहचानने का नियम, पहला नियम, पूर्ण वर्ग पहचानने का पहला नियम, यदि किसी संख्या के अंत में 1 0, यदि किसी संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 आ जाए तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। दूसरा नियम हमने बताया, दूसरा नियम, यदि किसी संख्या का इकाई और दहाई दोनों का दोनों अंक अगर विषम हो जाए तो वह संख्या कभी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकता। तीसरा नियम, यदि किसी संख्या के अंत में अगर 1 0, 3 0, 5 0, 7 0 और मतलब ऑड नंबर में कभी भी अगर 0 आ जाए तो वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता, कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो सकता। तो कभी भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो जाता। तो अगर यदि तीनों नियम फेल कर जाए तो संख्या का वर्गमूल निकाल कर चेक करेंगे। यदि तीनों नियम फेल कर जाए, आप यहां लिख लीजिए, यदि तीनों नियम फेल कर जाए, यदि तीनों नियम फेल कर जाए तो संख्या का वर्गमूल निकाल कर चेक करेंगे। ये तीनों नियम जब फेल कर जाएगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और उसके बाद हम लोग उस संख्या का वर्गमूल निकाल लेंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग बताएंगे कि संख्या का विद इन सेकेंडों में वर्गमूल कैसे निकाल पाएंगे। इसके पिछले वीडियो में भी हमने बताया है कि संख्या का घनमूल हम लोग कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे। तो अगले इससे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किसी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट हम लोग विद इन सेकेंडों में कैसे निकालेंगे। तो ये हमारा आज का वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।